Now the elongation will occur, means next tRNA will come. Now the next step is elongation. अब elongation में भी क्या होगा कि जब mRNA और tRNA का कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास बन गया है, यहाँ पर mRNA है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे स्टॉप कोडन है, तो अब क्या होगा, अमाइनो एसाइल एक्सेप्टर और ए साइट इज एस्टेब्लिश्ड। ये जो असाइल रीजन है, ये जो हमने बताया था, जो यहाँ पर ये अटैच था IF2, ये भी रिलीज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा इस केस में, एंड इट एक्सपोजेस mRNA कोडोन नेक्स्ट टू द इनिशिएशन कोडोन। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, नया tRNA जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस tRNA comes here and it attaches itself to this region. अब यहाँ पर जो है इजीली नहीं होगा ये प्रोसेस भी, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत है, दैट इज EFTU, EFG एंड EFTS। तो यहाँ पर क्या होगा, जो tRNA है यहाँ पर आने से पहले ये जो EFTU है यहाँ पर अटैच हो जाएगा, उसके बाद ये tRNA अटैच करेगा। ये जो EFTU है ये एक GTP है, तो यहाँ एनर्जी रिलीज करेगा विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद जब ये मूव करेगा तो यहाँ पर GTP बच जाएगा, मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी फॉस्फेट जो है वो यूज हो गया है। नाउ व्हाट हैपन, दिस EFTS मॉलिक्यूल इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ GTP। यहाँ पर ये क्या करेगा, इस GDP को GTP में चेंज कर देगा, और फिर से ये EFTU जो है वो GTP के साथ अटैच करेगा, और फिर से एक न्यू मॉलिक्यूल ऑफ tRNA अटैचेस टू दिस साइड। ओके, सो EFTS, the function of this factor is to recycle the EFTU. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, अब न्यू मॉलिक्यूल ऑफ दिस tRNA अटैच टू इटसेल्फ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन विद ऑरेंज, तो ये जो है पेप्टाइड की फॉर्मेशन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, मीन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ से जो है ये रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस साइड इट सिंपली अनचार्ज रह जाएगा ये tRNA, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने चेन बना ली है 2 पेप्टाइड मॉलिक्यूल की। mRNA का सीक्वेंस जो है वो ठीक है, तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। अब इस tRNA का क्या होगा, ये tRNA जो है वो शिफ्ट करेगा टू द एग्जिट साइड। क्या होता है, जब भी जो है न्यू tRNA ऐड होता है तो चेन जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट करती है। ठीक है, ये चेन है, तो यहाँ पर जब अटैच हो जाएगा तो ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगी ताकि यहाँ पर अटैच हो, यहाँ पर अटैच हो। सो यहाँ पर भी जो mRNA की चेन है वो मूव कर रही है, तो जो tRNA है जो कि अनचार्ज हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं टू दिस साइड। तो यहाँ पर जो है आपका अनचार्ज tRNA आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ दिस वन शिफ्ट हेयर, और जो चेन है वो ऐसे ही अटैच हो जाएगी। अब जो असाइल रीजन है वो फ्री हो जाएगा। एग्जाम्पल
30s, 50s, EPA रीजन, यहाँ पर अनचार्ज आ गया, यहाँ पर जो है वो आ गया सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले जो है वो एफ मेट लगता है टीआरएनए, उसके बाद जो है वो कोई भी नॉर्मल जो कोड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए अटैच करते हैं। सो नाउ दिस एसाइल रीजन इज फ्री। फिर से एसाइल रीजन में जो है न्यू टीआरएनए आएगा और फिर से जो EFTU है वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। और EFTU क्या करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि जो बॉन्ड है, कोई भी न्यू जो टीआरएनए आ रहा है वो अटैच हो जाए। सो यहाँ पर इस तरह की चेन जो है वो बनती रहती है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, हेल्प करता है अटैचमेंट की। अब यहाँ पे चेन बन रही है, तो अब जो है ये होगी आपकी इलोंगेशन में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज हेल्प कर रहा है विद द हेल्प ऑफ EFTU and EFS factor. Now the point come here, or the next process comes here, that is termination. अब चेन जो है वो लॉन्ग हो गई है, जो प्रोसेस है यहाँ पर स्टार्ट था, और यहाँ मान लो कि अब जो है ये जो रीजन है वो स्टॉप रीजन है। सॉरी, दिस वन इज स्टॉप रीजन और दिस वन इज, देयर इज द चेन विच इज ट्रांसलेटेड। सो अब क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ टर्मिनेशन फैक्टर्स होंगे। जो टर्मिनेशन फैक्टर्स में कुछ है रिलीज फैक्टर 1। सो रिलीज फैक्टर्स क्या करते हैं, अटैच हो जाएंगे वो किसी साइड पे, यहाँ से ये जो अनचार्ज टीआरएनए है वो आउट हो जाता है फ्रॉम दिस एग्जिट रीजन। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ई रीजन और एग्जिट रीजन। यहाँ से जो है ये मॉलिक्यूल जो है वो शिफ्ट हो अनचार्ज हो जाता है और फिर कोई और न्यू अमाइनो एसिड को लेकर फिर से एमआरएनए में अटैच हो जाता है। सो नाउ ये जो रीजन है ये जो है वो शिफ्ट हो जाता है इस तरफ। उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो अटैच होते हैं, और जो रिलीजिंग फैक्टर है वो कुछ टीआरएनए की तरह ही स्ट्रक्चर है उनका। तो रिलीजिंग फैक्टर जो है यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और ये एमआरएनए की चेन है। इसके पास भी कुछ कोड्स हैं, और इसके पास 2 रीजन है, ये RF1 है। 2 रीजन है, एक तो ये कोड कर रहा है इस एमआरएनए चेन के साथ, दूसरा यहाँ पर जो है एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वह एक्सोन्यूक्लियस जो है वो यहाँ अटैच हो जाता है और इस प्रोटीन की चेन को रिलीज कर देता है। ये जो प्रोटीन की चेन है, दिस वन इज रिलीज नाउ। ओके, सो ये तो रिलीज होगी, यहाँ से जो एक्सोन्यूक्लियस जो है वो आ गया। अब क्या होता है, अब EFG जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, EFG उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। ये आ गई आपकी सब यूनिट्स, और यहाँ पर जो है सबसे पहले एमआरएनए चेन, ठीक है, आपकी 3 साइड्स, and this shifts to here, और ये रीजन जो है वो खाली हो जाते हैं, एम्प्टी स्पेसेस। नाउ देयर इज रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीजिंग फैक्टर है RF1। अब EFG क्या करता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है,
EFG रीजन, तो यहाँ पर जाकर ये कहीं पे जाकर वो जो अटैच हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, EFG इज दिस वन. तो ये जो है GDP, it brings GDP here and then converted to GTP by the releasing factor. So ये क्या करता है, जो RF1 है वो क्या करेगा, mRNA चेन को इस राइबोसोमल यूनिट से सेपरेट कर देता है. सो mRNA चेन जो है वो सेपरेट हो जाएगी और 30 सब यूनिट जो है वो भी अलग हो जाएगी, 30 एंड 50. ठीक है. और ये जो EFG है वो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा. दिस एनर्जी गिव राइज टू सेपरेट दिस 2 यूनिट ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स को ये रिलीज कर देगा. जो एनर्जी इसकी वजह से ये दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएगी और mRNA जो है वो रिलीजिंग फैक्टर के थ्रू जो है वो रिलीज हो गया. सो दिस वन इज टर्मिनेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो ट्रांसक्रिप्शन में जो है हमने सारे के सारे स्टेप कर लिए. tRNA चार्जिंग, देन इनिशिएशन, इलोंगेशन कैसे होगी है और टर्मिनेशन कैसे हुई है. सो दिस वन इज कंप्लीट अबाउट द प्रोकैरियोट्स.